साइंस है। आप युवा हैं और युवा दोस्तों, भारत देश के युवा की अगर बात करें तो भारत देश का युवा एक ही चीज के चक्कर में डूबा हुआ है, 2.5 आखर प्रेम का। बस ये भारत देश के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेले बाबू ने थाना खाया, समझ गए बात को? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी। क्यों? क्योंकि लोग नई उम्र में यार 16 साल 15 साल के बच्चे, 16 साल 15 साल के बच्चे तो बच्चे प्लान कर रहे होते हैं रात को रजाई में फोन पे, बाबू अपने बेटे का नाम क्या रखेंगे? आपके और मेरे नाम से मिलाकर बनाएंगे बाबू, है कि नहीं? और बाबू आप हमारी जो शादी होगी तो उसमें ना अपन जब मांग में सिंदूर डालेंगे ना तो उसका एक यूनिक तरीका रखेंगे बाबू, है कि नहीं? तो ये बाबू सोना जादू टोना, ये मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब भारत देश का बच्चा सबसे बेस्ट डायग्राम अगर कोई बनाता है तो कौन सा बनाता है? ये देखिए, ये बड़े प्यार से ऐसे पान का पत्ता, देखो मैं भी बनाना जानता हूं, है ना? मैं भी तो भारत देश का ही बच्चा हूं, है ना? तो ये तो डायग्राम है ना, इतना प्यारा बनाते हैं हम लोग। और इस डायग्राम में ऐसे देखो, ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे तीर भी डालते हैं, ऐसे आर पार निकलता हुआ एक तीर ऐसे, क्लियर? और उसके ऊपर लिखते हैं ऐसे, है ना? उसके ऊपर लिखते हैं पप्पू लव्स बसंती, है ना? पप्पू लव्स बसंती, ऐसे कल्लू लव्स पुष्पा। वाह, इतने प्यार से लिखेंगे भाई साहब, पप्पू लव्स बसंती, कल्लू लव्स पुष्पा, है ना? ये ऐसे मतलब आप जब किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाओगे तो भाई साहब वहां दीवारों पे भी लोग खोद के आए हैं बढ़िया तरीके से, है ना? दीवारों पे भी ऐसे पत्थरों पे लगा रखा है, अपने प्यार की निशानियां छाप रखी है भाई साहब लॉन्डो ने, है? मतलब इतना सोचो आप कितना प्यार से। लेकिन आपको ये तक नहीं पता कि ये डायग्राम कैसे बना, क्या ये सही बना रहे हो आप, क्या ये गलत बना रहे हो? प्यार किया है तो करना क्या है? उन्होंने तो ये कर रखा है, प्यार किया तो करना क्या, इस दुनिया से डरना क्या, है कि नहीं? लेकिन भाई समझो इस बात को, डायग्राम ऐसे ही नहीं आया है। मैं समझाता हूं आज, देखो कहानी यार ये गलत है। आपको ये भी नहीं पता कि तीर कहां से डालना होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं आपको आज आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे अपन, है ना? देखिए आइए, ये लीजिए, देखिए समझिए भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? ऐसे चलेगा। देखो ये आपका हर्ट है दोस्तों। हर्ट जो होता है हमारा बंद मुट्ठी के आकार का एक त्रिकोणाकार अंग है, एक 3 कोने वाला अंग है बंद मुट्ठी के आकार का, जिसके आप 4 भाग बनाते हैं ऐसे, ठीक है? 4 भाग बनाइएगा जरा प्यार से। देखिए बायोलॉजी समझा रहा हूं फिजिक्स की क्लास में। देखिए ये ऊपर है फेफड़े, लंग्स, क्लियर? और ये नीचे है पूरी बॉडी। पढ़ना, अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी हो बेटा पढ़ना। सबसे पहले हर्ट में ब्लड यहां से घुसता है दोस्तों। ये उल्टा पढ़िएगा ऐसे, इसको बायां दायां। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बायां आलिंद। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायां आलिंद, लेफ्ट आर्ट्रिकल, ठीक है? और ये होता है बायां निलय। तो याद रखना सबसे पहले हार्ट में ब्लड कहां से आता है? बाएं आलिंद से, क्लियर? फिर ऐसे यहां से निकला, बाएं निलय में आ गया, बाएं निलय से पूरी बॉडी में चला गया, बाएं निलय से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। भाई हार्ट के पास ब्लड आता किस लिए? पंपिंग के लिए। फेफड़ों ने ब्लड में ऑक्सीजन घोलकर भेजी, और ऑक्सीजन घोलकर भेजी तो हार्ट में आई, हार्ट ने ऐसे जोर से धक्का लगाया और पूरी बॉडी में चला गया। बॉडी में से वापस कहां आएगा? वापस आलिंद में आएगा। ये कौन सा आलिंद होगा बताओ? दायां आलिंद। कौन सा आलिंद होगा? दायां आलिंद, राइट आर्ट्रियम। ये होगा दायां निलय। दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा और दाएं निलय में से आके वापस यहां से निकलकर और फिर वापस कहां चला जाएगा? फेफड़ों में। इसीलिए दोस्तों ह्यूमन बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मानव शरीर का जो सर्कुलेशन है उसको डबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से चला हुआ ब्लड जब यहां पहुंचा ना, इस बीच में 2 बार हार्ट के अंदर एंटर हुआ। देखो, एंटरिंग फर्स्ट, फिर एग्जिट फर्स्ट, एंटर सेकंड, एग्जिट सेकंड। 2 बार हार्ट से बाहर निकला, 2 बार हार्ट में अंदर चला गया। गौर करिए जरा, गौर करिए, शुरुआत कहां से हुई? ब्लड घुसा कहां से है? सॉरी, गौर करिए, यहां से निकला कहां से बताइए? यहां से। इसीलिए हृदय की संरचना का, हृदय की स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट जो डायग्राम है वो दोस्तों ये है, क्लियर? ये बताता है कि हार्ट के अंदर ब्लड कहां से आता है? सबसे पहले बाएं आलिंद से, और सबसे लास्ट में निकलता कहां से है? दाएं निलय से निकलता है। और तीर आर पार भी नहीं घुसेड़ना है। क्यों? क्योंकि ब्लड आर पार ऐसे नहीं जाता है। ब्लड ऐसे घूम घाम के पूरी बॉडी में जाके फिर यहां ऐसे नीचे जाके यहां से ऐसे निकलता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? तो ये जो डायग्राम बनाते हो ना आप, आज के बाद याद रखना, ऐसे बनाना है, ऐसे बाएं निलय से घुसेड़ना है और ऐसे दाएं आलिंद से निकाल देना आर पार, ठीक है? बनाइए, चलिए, ओके। तो मानव की बात कर रहे हैं तो समझ में आया डायग्राम ऐसे क्यों बनाया? ऐसे तीर कहीं से भी डाल देते हो यार, साइंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। तो अगर प्यार कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये सीखो कि ये पान का पत्ता और तीर जो जाता है कैसे जाता है, ठीक है? चलिए, ओके, आगे बढ़ जाऊं। मजाक की बात थी, लेकिन इसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। मेरे मजाक हमेशा नॉलेज बेस्ड होते हैं, मैं कुछ भी बिना नॉलेज के बात करता ही नहीं हूं। चलिए, तो प्रेशर के बाद आते हैं दोस्तों, प्रेशर के कुछ कंसेप्ट पढ़ने। अगर दोस्तों प्रेशर को मापना हो, तो प्रेशर को मापा जाता है दोस्तों मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, अगर आप बात करें वायुदाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर, है ना? तो आप कह सकते हैं मैनोमीटर को कहते हैं दाब मापी, क्लियर? और बैरोमीटर को कहते हैं वायुदाब मापी। थोड़ा सा डिफरेंस है, वायुदाब मापी, इस तरह से, ठीक है? तो बैरोमीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? वायुदाब मापी हो जाएगा। और बैरोमीटर आपका वायुदाब मापी हो जाएगा तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वायुदाब मापी के अंदर जो रीडिंग्स हैं, रीडिंग बोला जाता है दोस्तों पाठ्यांक को। अगर वायुदाब मापी के अंदर पाठ्यांक, ऑप्शन आता है अचानक नीचे गिर जाए, सडन फॉल, अचानक नीचे गिर जाए, तो ये किसका संकेत है? अचानक नीचे गिर जाए, सडन फॉल। एक बात बताइए, वायुदाब मापी का अगर रीडिंग अचानक नीचे गिरेगी मतलब वायुदाब बहुत कम हो गया, और बहुत कम वायुदाब है, इसका मतलब है दोस्तों उस जगह पर कहीं ना कहीं जहां पर ज्यादा वायुदाब है ना, वहां से तेजी से हवाएं आएंगी। क्योंकि हवाएं क्यों चलती है? पवन क्यों चलती है दोस्तों? क्वेश्चन आता है, पवन चलती ही वायुदाब में अंतर के कारण है। अगर सब जगह वायुदाब अगर बराबर हो जाएगा तो कभी हवाएं चलेंगी नहीं। हवाएं इसलिए चलती है ताकि कुछ जगहों पर प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ जगह पर प्रेशर घट जाता है। तो दोस्तों अगर अचानक आपका वायुदाब की रीडिंग नीचे गिर जाए तो समझ जाइएगा दोस्तों आंधी तूफान आने वाला है। बहुत तेज गति से आपका जो मौसम है वो बदलने वाला है। आंधी तूफान का यह संकेत माना जाता है, स्टॉर्म का संकेत माना जाता है, ठीक है?